नमस्कार सभी दोस्तों को, राम राम सभी भाइयों को और जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे अपने सेकंड टॉपिक के बारे में, चैप्टर 2 से रिलेटेड 10th क्लास का, जिसका नाम है बेस। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया और आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे बेस के बारे में। बेस एक सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक बेस, बेसिस, जिसे क्षार कहते हैं। 10th क्लास का ये हमारा सेकंड टॉपिक है और जर्नली इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसमें जो बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाते हैं क्वेश्चन। तो आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्षार, यानी कि बेस। अब ये बेस होता क्या है, देखिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो, पॉइंट नंबर 1, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। पॉइंट नंबर 2, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, देखो, एसिड के अंदर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड हो रहा था, लेकिन जब हमारे पास कोई क्षार होगा तब वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, नीला कर देगा। यानी कि जितने भी क्षार होंगे वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अब तक की जो डेफिनेशन थी, ये क्षार की डेफिनेशन थी। क्षार क्या होता है, बेस क्या होते हैं, इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि स्वाद में कड़वे होते हैं, जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, और तीसरा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये सभी के सभी, ये 3 पॉइंट, ये 3 टॉपिक कहलाते हैं हमारा क्षार। आगे हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। इस पॉइंट नंबर में हम डिस्कस करेंगे, क्षार से ही रिलेटेड टॉपिक होगा ये, और ये क्षार से जो रिलेटेड टॉपिक होगा इसमें बात होगी कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं। मतलब जैसा एसिड में 2 प्रकार थे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था और एक वीक एसिड था, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन के आधार पर हम क्षार को डिवाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन के आधार पर क्षार यानी कि बेस 2 प्रकार के, 2 टाइप्स के होते हैं। बेस, क्षार 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बेस, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है नंबर 1 पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे प्रबल क्षार के नाम से जानते हैं, प्रबल क्षार। और दूसरा होता है वीक बेस, जिसे दुर्बल क्षार के नाम से जाना जाता है। एक प्रबल क्षार होता है और एक दुर्बल क्षार होता है। वही कहानी है, सेम कहानी जैसे हमने एसिड में पढ़ा था। एसिड के अंदर कहानी ये थी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, जो कंप्लीटली पानी के अंदर डिसोल्व हो जाए, वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे थे, यानी कि कंप्लीटली ये डिवाइड हो रहे थे किस चीज में, वाटर के अंदर, यानी कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये कंप्लीटली डिसोल्व होकर हमें हाइड्रोजन आयन दे रहे थे। हाइड्रोजन आयन यानी कि हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को ये गिव कर रहे थे, उनको दे रहे थे। लेकिन ऐसी ही कहानी हमारी बेस में है। बेस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में, कि बेस में, कि जो बेस के अंदर, यानी कि बेस जो कंप्लीटली यानी कि पानी के अंदर अच्छे से डिसोल्व हो जाए, और डिसोल्व होने के बाद में OH आयन दे, वो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। आई होप कि अभी तक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों ने इस चीज को, इस टॉपिक को, क्षार की डेफिनेशन को नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करेंगे अभी
अभी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में। तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, ये क्या होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रबल क्षार। अब ये प्रबल क्षार, जिसे नाम दिया गया था स्ट्रोंग बेस के नाम पर, स्ट्रोंग बेस, यानी कि वे क्षार जो जलीय विलयन में कंप्लीटली, किसमें, जलीय विलयन में कंप्लीटली, एक्वस मीडियम में कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो प्रबल क्षार कहलाते हैं। वे क्षार जो कंप्लीटली, यानी कि पूर्ण रूप से जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का लेते हैं। देखिए NaOH, ये हमारे पास एक स्ट्रोंग बेस में आता है, इसका स्ट्रोंग बेस का एक एग्जांपल है। स्ट्रोंग बेस को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं, जलीय माध्यम, एक्वा का मतलब है, इस एक्वा का मतलब होगा जलीय माध्यम, यानी कि वाटर, जलीय माध्यम। NaOH को जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तब ये अलग अलग हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। सोडियम पॉजिटिव चार्ज के साथ और हाइड्रोक्साइड आयन पॉजिटिव चार्ज के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। यहीं पर दूसरा एग्जांपल को हम देख लेते हैं, और ये दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, ये हमारा पहला एग्जांपल था, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरे एग्जांपल में क्या है कि पहले मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, इस बार हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कहानी क्या कहती है? देखिए, अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, रिएक्टिविटी सीरीज की, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम और पोटेशियम हमारी एक हाई रिएक्टिव सीरीज के अंदर आते हैं, यानी कि ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम को नंबर 1 पर रखा गया क्योंकि सोडियम से ज्यादा पावरफुल है। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की, तो यहां पर इस बार हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने एक्वा सॉल्यूशन में डाल दिया। वो दोनों ही सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन हमने पानी के अंदर डिसोल्व कर दिया। इसको डिसोल्व करने के बाद में पोटेशियम अलग और OH आयन अलग। अब ये भी हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ही है, और ये भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य क्लियर है। क्या क्लियर है? कि वे क्षार जो पानी के साथ या जलीय माध्यम में अभिक्रिया होने पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, बट जाते हैं, और जो मतलब ज्यादा से ज्यादा OH आयन देते हैं, वे हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब तक तो ये डेफिनेशन आप लोगों की समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है वीक बेस। और ये वीक बेस बिल्कुल इनके अपोजिट होंगे, ये वीक बेस इनके अपोजिट होते हैं। अपोजिट कैसे होते हैं? ये प्रबल क्षार का था, और ये हमारा होगा दुर्बल क्षार। और दुर्बल क्षार जिसे कहते हैं वीक बेस। वीक बेस क्या कहता है? वीक बेस इसके अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम कैसे करेगा? देखिए, यहां पर काम चल रहा था कि पूर्ण रूप से जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं पूर्ण रूप से। लेकिन वीक बेस में क्या होगा? वे क्षार जो जलीय विलयन में पार्शियली का मतलब होता है कम रूप से, यानी कि बहुत कम मात्रा में OH आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं।
दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं कौन? जो जलीय विलयन में बहुत ही कम मात्रा में OH आयन देंगे वो हमारे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो थे इसके उदाहरण में आप यहाँ पे लिख सकते हो NaOH KOH, ये दोनों या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। दुर्बल क्षार में, दुर्बल क्षार के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो अब तक ये जो टॉपिक थे, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था बेस के ऊपर, जिसमें हमने बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में, बेस की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया। मिलते हैं आपसे अपने एक अच्छी और नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।